तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 40 to 70। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7, सीजन 8, सीजन 9 एंड सीजन 10 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लिंगडोंग था वो छोटी लड़की म्यूलिंग शान के साथ स्काई मर्चेंट सिटी की तरफ निकल चुका होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो जैसे समुद्र में कुछ किलोमीटर आगे गया होता है तभी उसे फिर से ब्लड डीमन शार्क क्लैन के कल्टीवेटर्स मिल जाते हैं और ये वही सारे कल्टीवेटर्स होते हैं जिनसे लिंगडोंग पहली बार मिला था, यानी वही कमांडर जिया और उसके साथ ही वहां पर जो कमांडर जिया होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखता है और उसे भी थोड़ा सा लिंगडोंग पर शक होता है, बट वह लिंगडोंग पर उतना ज्यादा शक नहीं कर रहा था। रीजन जानते हैं क्या था गाइस? पहला रीजन यह था कि जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन है उस गैस यहाँ पर अभी लिंगडोंग की कल्टीवेशन लाइव स्टेज के मिडिल लेवल पर थी। और गैस थोड़ा सा मैंने पिछले एपिसोड में बोल दिया था आपसे कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन लाइव स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर है, बट नहीं, पिछले एपिसोड्स में ना जब लिंगडोंग चार्टिक टावर में गया था और उस नेफ्रस ओल्ड मैन से पंगे होंगे हुए थे तो उसी के बीच में लिंगडोंग ने अपने ट्रेजर का यूज करते हुए अपने आप को लेवल अप कर लिया था। यहाँ पर जो कमांडर जिया ने होता है ना वह लिंगडोंग को इसलिए हल्के में ले रहा था क्योंकि एक लाइव स्टेज के मिडिल लेवल का कल्टीवेटर एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के कल्टीवेटर से पंगा क्यों लेगा। बट वहां पर कमांडर जिया को थोड़ा सा और भी लिंगडोंग पर शक होता है, इसलिए वह लिंगडोंग को नीचे बुलाता और कहता है इधर आओ। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अच्छा तुम अभी इतनी ज़्यादा देर तक समुद्र में क्या कर रहे थे? वहां पर लिंगडोंग बोलता है अरे कुछ नहीं, दरअसल थोड़ा सा मेरा पावर अनस्टेबल हो गया था तो मैं यहीं एक कॉन्टिनेंट पर उतर गया था और फिर वहां पर अपनी थोड़ी सी कल्टीवेशन कर रहा था। वहां पर कमांडर जिया भी कहता अच्छा ये बात है क्या? फिर कमांडर जिया लिंगडोंग से बोलता है चलो हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है तो यहाँ पर चुपचाप अपनी तलाशी करवाओ क्योंकि हम एक मिशन पर आए हुए हैं। साथ ही साथ हमारा वो मिशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया और हमारे मिशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसे किसी ने बचा लिया है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा ये बात है क्या? बट मैं अपनी चेकिंग नहीं करवा सकता, मुझे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे कहीं पर पहुँचना है और उस जगह पर अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचाना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, तो मैं चेकिंग नहीं करवा सकता सीनियर कमांडर। वहां पर जो कमांडर जिया होता है वह लिंगडोंग की इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है अबे मैं तुमसे कभी से आराम से बातें कर रहा हूं तो तेरे को समझ में नहीं आती क्या? चुपचाप अपना चेकिंग करवा, वरना तू जानता है ना हम किस क्लैन से बिलोंग करते हैं, ब्लड डीमन शार्क क्लैन, और ये डीमन ट्राइब का एक काफी ज्यादा फेमस क्लैन है, तो चुपचाप अपना चेकिंग वोकिंग करवा ले। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कमांडर जिया की तरफ अब गुस्से में देख कर कहता है अबे वो कमांडर मैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ और मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर टाइम पर पहुँचना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोग मेरा चेकिंग वोकिंग करो। मेरे पास भी कुछ अपने पर्सनल चीज़ें होंगी, वो अगर तुम लोग का उन पर ध्यान पड़ गया तो छीन उन लोगे। वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया है, तूने मुझसे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से बात कर ली है। देख मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में हूँ, एक तो हमें वो छोटी लड़की नहीं मिल रही है, ऊपर से हमारे पैट्रियार्च है हमारा सर खाए जा रहे हैं। तो आप चुपचाप जितना भी गुस्सा है ना, अगर तू नहीं चाहता कि हम तुझ पर निकाल दे तो चुपचाप चेकिंग करवा, यही लास्ट ऑप्शन है तेरे लिए। वहाँ पर लिंगडोंग मना कर देता। अब कमांडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता चल आज अपनी सारी भड़ास ना तेरे पर ही निकालूंगा। और यह बात बोलते हुए जो वहाँ पर कमांडर जिया होता है वह तुरंत अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा को रिलीज करने लगता है। गाइस यहाँ पर जो कमांडर जिया उसकी कल्टिवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एकदम स्टार्टिंग लेवल पर है। वहां पर जो कमांडर जिया होता है वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा डेंजर आबा को रिलीज करता है और सीधे ही एक अटैक सीधे लिंगडोंग पर परफॉर्म करता है और गाइस ये मुक्का मारने वाला था, बहुत ही ज्यादा डेंजर। वहां पर कमांडर जिया सीधे लिंगडोंग के पेट पर मुक्का मारने के लिए आके बढ़ जाता है और इसमें काफी ज्यादा पावर थी। अगर ये मुक्का लिंगडोंग को लग जाता ना तो सच में लिंगडोंग काफी ज्यादा घायल हो जाता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कमांडर जिया को अटैक करता हुआ देखकर कहता अच्छा कमांडर
कमांडर, मैंने तुझसे कभी से एकदम शांति से बात कर रहा, आराम से बात कर रहा था, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से ग्रीन कलर की आभा रिलीज होने लगती है और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी पर 4 हमें ड्रैगन टैटू दिखाई देते हैं। लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा रिलीज होती है और सीधे लिंगडोंग के सामने एक हरी कलर की शील्ड बन जाती है और यह शील्ड गाइस काफी ज्यादा खतरनाक थी। कमांडर जिया का जो मुक्के वाला अटैक होता है जिस सीधे जाकर उस शील्ड से टकराता है और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें जो कमांडर जिया होता है वो सीधे पीछे उड़ जाता है। कमांडर जिया भी लिंगडोंग की यह पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी लाइम स्टेज की मिडिल लेवल पर थी, बट यहाँ पर कमांडर जिया की कल्टीवेशन पहले ही परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच चुकी है। बट यहाँ पर लिंगडोंग की आखिर पावर इतनी ज़्यादा भयानक कैसे हो सकती है? मैंने जो अटैक किया था वह लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा घायल करने के लिए पर्याप्त था, बट इसने एक अजीब सी मार्शल टेक्निक का यूज़ किया और अपने सामने एक शील्ड लगा लिया। मेरा अटैक उस शील्ड को तोड़ नहीं पाया, ऊपर से मैं खुद उड़ते हुए पीछे चला गया। यही सारी बातें सोचकर कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जो कमांडर के सभी सोल्जर्स होते हैं वो सीधे लिंगडोंग को घेर लेते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इतने सारे ब्लड डीमन शार्क क्लैन के जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनकी तरफ देखता है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग को इनसे निपटने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बट लिंगडोंग भी यहाँ पर चुपचाप मामला शांत कराना चाहता था जिससे ना उसे भी ब्लड डीमन शार्क क्लैन वालों से पंगे उंगे ना लेना पड़े। वहाँ पर जितने भी साथी होते हैं ना, मतलब नहीं सोल्जर्स होते हैं, उनमें से लमसम 20 सोल्जर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत फिर से ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक का यूज करता, धड़धा इतनी स्पीड से ना कुछ को मुक्का मारता इधर, कुछ को मुक्का मारता उधर, और इतने में ही लमसम 20 को ऐसे 1 मिनट में ढेर कर देता है और वो सारी कल्टीवेटर से एकदम करा उड़ा रहे होते हैं। इन 20 सोल्जर्स ने जिन लोगों ने अटैक नहीं किया था लिंगडोंग पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। सच में उनकी कल्टीवेशन लाइम स्टेज की एकदम एडवांस पर कुछ की पहुंच चुकी थी, कुछ की एकदम मिडिल पर थी। इसलिए यहाँ पर सारे सोल्जर्स जो गिरे हुए थे ना वो सारे लोग लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। लिंगडोंग लाइम स्टेज के एकदम मिडिल पर होते हुए इतने ज़्यादा पीट पाट रहा था, कितना ज़्यादा भयानक था। वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, बच्चे तू हमें नहीं जानता क्या? हम ब्लड डीमन शार्क क्लैन से बिलोंग करते हैं। ब्लड डीमन शार्क क्लैन का दबदबा इस पूरे डीमन सी में चलता है, तो तू हमारी पावर जानता है, तू हमसे पंगे क्यों ले रहा है? क्या तू हमारा दुश्मन बनना चाहता है? वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस कमांडर जिया की तरफ देखता और कहता, नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, बट मैं इस टाइम सच में काफी ज्यादा लेट हो रहा हूँ और मेरे पास ये इतना मौका नहीं कि तुम लोग मेरी पूरी चेकिंग करो। मेरे पास जो भी खजाने रहस्य हैं उनके बारे में तुम पता लगा लो। देखो मैं अभी तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मैं चुपचाप यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने दो और फालतू में ज़्यादा मैटर को लंबा ना खींचो। यहीं पर मामले को शांत और रफा दफा करते हैं। वहाँ पर कमांडर जिया कुछ टाइम सोचता है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। लिंगडोंग भी कमांडर जिया को इतनी आसानी से मानता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि कमांडर जिया ने बहुत ही आसानी से उसे जाने दिया था बिना चेकिंग के। ये भी कुछ अजीब था। वहाँ पर लिंगडोंग भी कुछ सोचता नहीं, फिर वह कमांडर जिया को थैंक यू बोलता है और फिर आसमान में सीधे चला जाता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में ना आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। गाइस आपका जैसे पेमेंट हो जाता है ना, मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना ना गाइस, तो आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर जो लिंगडोंग होता है वो कमांडर जिया और सभी को तरफ देखकर थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी जो कमांडर जिया के सोल्जर्स होते हैं वह सीधे कमांडर जिया के पास आते हैं और कहते हैं, कमांडर जिया आपने उस बंदे को जाने क्यों दिया? आपने उसकी चेकिंग भी नहीं की और उसने हमारे साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी से बात भी किया। वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है वह उस अपने सोल्जर्स की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगती?
हम इस बंदे लिंगडोंग से लमसम 12 दिनों पहले मिले थे और 12 दिन पहले यह बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पीड से और काफ़ी ज़्यादा जल्दी में सीधे समुद्र के उस स्काई मर्चेंट एरिया वाली तरफ जा रहा था। बट ये 12 दिनों बाद फिर से इसी एरिया में दिखाई दिया है और ज़्यादा दूर भी नहीं, लमसम 50-60 किलोमीटर। इसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 12 दिनों का टाइम लग गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसने कल्टीवेशन भी कहा करता हूँ, मतलब एकदम किसी पहाड़ वहाड़ पर उतरा हूँ कॉन्टिनेंट के और फिर वहाँ पर कल्टीवेशन किया है। लेकिन यहाँ पर गुफा वाली कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर जो भी आसपास कॉन्टिनेंट्स है ना, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा बंजर है। तो यह सीधे कहने का मतलब मेरा यह है कि यह बंदा झूठ बोल रहा था और शायद हो सकता है ये जो बंदा है ना, इसके 90% चांसेस है कि इस बंदे ने उस छोटी लड़की म्यूलिंगशान की मदद की है और इसी की वह कढ़ाई थी जिसमें उसने बचाकर भाग गया था। और 12 दिनों बाद ये फिर से बाहर निकला और जा रहा था, तो हमारी मुलाकात फिर से हो गई वहाँ पर। तभी वो सोल्जर बोलता है, तो कमांडर जिया आपको इसके बारे में पता है, तो हम लोग इस पर अटैक कर उस छोटी लड़की म्यूलिंगशान को छीनकर उसे जान से क्यों नहीं मार देते। और आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई ब्लड डीमन शार्क क्लैन से पंगे लेने की, हम इसे भी जान से मार देते। वहाँ पर कमांडर जिया बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका सामना कर पाते? जब मैंने उस पर अटैक किया था तो उसने केवल एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट किया था और उससे मेरे अटैक को उसने रोक लिया था। यानी यह बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर है। यह बंदा, इसके पास और भी ट्रिगर्स हो सकते हैं। इसने हमारे उतने बड़े ग्रुप में सामने उस छोटी लड़की म्यूलिंगशान को बचाकर भाग गया और जाकर इस समुद्र के एरिया में कहीं छिप गया। हमारे ब्लड डीमन शार्क क्लैन के कुछ एल्डर्स भी आए थे, वो लोग भी इस बंदे की लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पाए। यानी इस बंदे के पास कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजर तुरुप का पता है और इस बंदे की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक है और मुझे इससे हराने की चांसेस ना लमसम 50-50 है। तो मैं फालतू में इस बंदे से ऐसे पंगे होंगे नहीं लेना चाहता। हमें पहले अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना होगा और इसके पीछे अपने बंदों को लगा दो। अपने जितने भी दस्ते हैं ना, उनको इन्फॉर्म करो कि इस बंदे का पीछा करो और तब तक मैं बाकी यहाँ पर जो भी कमांडर्स हैं उनको इकट्ठा कर सीधे एक ही साथ इस बंदे पर अटैक करेंगे। और जब हमारी आर्मी इस लिंगडोंग पर अटैक करती है तो हम भी देखते हैं कि ये बंदा हमसे कैसे बचता है। तो जल्दी से अपनी सभी आर्मीज और कमांडर को इन्फॉर्म करो और इस बंदे के पीछे जल्दी से कुछ दस्ते लगा दो जिसमें कुछ कल्टीवेटर्स काफ़ी ज़्यादा भयानक हो और चुपके इसका पीछा करे। वहाँ पर वो बंदा बोलता है, ठीक है कमांडर, मैं सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसके बाद हमें गैस लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गति से सीधे आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो स्काई मर्चेंट सिटी की तरफ जा रहा होता है। तभी जो रहस्यमयी पत्थर का तावीज़ होता है वह लिंगडोंग को बताता है, लिंगडोंग दरअसल कुछ कल्टीवेटर्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वहाँ पर लिंगडोंग पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, रहस्यमय पत्थर के तावीज़, यहाँ पर तो कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, ना ही मुझे उनकी आभा को महसूस हो रहा है। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता है, वो लोग समुद्र के अंदर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। देखो शार्क पर वो लोग कुछ बैठे हुए हैं, देखो समुद्र के अंदर ना वो लोग छुप कर पीछा कर रहे हैं। और पीछा करने वाले कोई एक नहीं है बल्कि लमसम 6 से 7 दस्ते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैंने उस लोग की पावर को काफ़ी ज़्यादा दूर से समझो डिटेक्ट कर लिया है और ये सारे लोग अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। और गाइस, दस्ते का मतलब आप लोग 20-30 बंदों का ग्रुप मान सकते हो, जिसमें नहीं होता है जैसे 20-30 बंदों का ग्रुप इधर है, 20-30 बंदों का ग्रुप ऐसे समुद्र में फैल कर वो लोग समुद्र के अंदर से लिंगडोंग का पीछा कर रहे हैं। रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बताता है। दरअसल इन लोगों ने कुछ अजीब सी टेक्निक का यूज़ किया जिसके कारण ये लोग समुद्र में एकदम अंदर से जा रहे हैं और लहरें वहरें भी नहीं हो रही हैं और अपनी आभा को इन लोगों ने छुपा लिया है। इन लोग को डिटेक्ट करना ना इस समुद्र के अंदर से काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। रहस्यमय पत्थर का तावीज़ लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग मुझे ऐसा लगता है कि कमांडर जिया ने तुम पर शक हो गया है और उसे लगभग तुम पर काफ़ी ज़्यादा शक हो गया है कि तुमने उस छोटी लड़की म्यूलिंगशान की मदद की है। इसलिए वो जो बंदा है ना वो अपनी आर्मीज़ को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जितने भी आर्मीज़ है ना
कि ये दस्ते काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो गाइस चलिए मैं ब्लड डीमन शार्क क्लैन के इस आर्मी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि कहानी में आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। दरअसल ये ब्लड डीमन आर्मी ना, ब्लड डीमन शार्क क्लैन की आर्मी 10 दस्ते में डिवाइड है। आप मान सकते हैं 10 पूरे ट्रुप्स हैं और इस ट्रुप में हर एक ट्रुप का एक कमांडर है और इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसे आप नंबर 1 पर रख सकते हैं वो कमांडर जिया की आर्मी थी। और यहाँ पर कमांडर जिया आखिर कर क्या रहा है? दरअसल कमांडर जिया इस पूरे जितने भी समुद्र में ना ये जो 10 दस्तों वाली आर्मी थी उन सभी 10 दस्तों वाली आर्मी को इन्फॉर्मेशन भेज रहा कि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से लिंगडोंग पर अटैक करें। अभी यहाँ पर कुछ ही दस्ते इकट्ठे हुए हैं, यानी अभी लिंगडोंग के पीछे लमसम 3 से 4 दस्ते पड़े हुए हैं और ये जैसे 10 दस्ते एक बार लिंगडोंग के पीछे आ जाएंगे ना अलग अलग डायरेक्शन से, सारे दस्ते एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद जो 10 दस्तों के 10 कमांडर हैं साथ ही साथ कमांडर जिया, ये सारे लोग मिलकर लिंगडोंग पर एक ही साथ अटैक करेंगे। यानी मिनिमम मान लीजिए 500 से भी ज़्यादा बंदे सीधे लिंगडोंग पर एक साथ अटैक करेंगे। तो इतनी बड़ी ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी रहस्यमय पत्थर के तावीज़ और इन ब्लड डीमन शार्क क्लैन की प्लानिंग सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, देखो लिंगडोंग, अब इस मुसीबत से निकलने का केवल एक ही उपाय है। ये जो आर्मी इकट्ठा हो रही है ना उनको इकट्ठा होने से पहले ही ख़त्म कर दो। यानी यहाँ पर जितने भी दस्ते हैं एक एक दस्ते पर अटैक करो और उनके कमांडर और उनके सभी कल्टिवेटर्स को जान से मार दो। देखो एक एक पर अटैक करोगे तो संभालना आसान होगा, लेकिन अगर ये 10 दस्ते एक बार वापस मतलब तुम्हें घेर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ये भी है, बट इनके कमांडर मिनिमम लाइव स्टेज के कल्टिवेटर तो होंगे, सॉरी गाइस लाइव स्टेज के एडवांस और कुछ हो सकता है परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर पहुंच चुके हो। वहां पर तभी जो अंदर वो कढ़ाई के अंदर वो छोटी लड़की म्यूलिंग शान नहीं होती गाइस, वो भी लिंगडोंग को बताती है, बड़े भाई लिंगडोंग दरअसल आपका ब्लड डीमन शार्क क्लैन के कुछ दस्ते पीछे कर रहे हैं और मुझे जितना इस आर्मी के बारे में आइडिया है टोटल 10 दस्ते हैं और ये सारे 10 दस्ते ना इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी म्यूलिंग शान की बातें सुनता है। वहाँ पर जो म्यूलिंग शान होती है वह कहते हैं, बड़े भाई लिंगडोंग एक बार ये 10 दस्ते इकट्ठा हो गए ना तो सारे कल्टिवेटर्स एक साथ आप पर हमला करेंगे। तो मैं कह रही हूँ ना आप इन 10 दस्तों पर हमला कर दीजिए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हमला कर दो तो, बट तुम समझ रहे हो ना आसान नहीं होगा यार, इन लोग को मार रहा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हलचल मच जाएगी। तो बाकी 10 दस्तों के कल्टिवेटर्स से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करेंगे। तभी वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान बोलते हैं, अरे बड़े भाई लिंगडोंग आप चिंता मत करिए, ये लीजिए मेरा लाइफ एंड डेथ कॉफिन का कवर लीजिए। ये जो कवर है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। यानी गाइस वही लाइफ एंड डेथ का दरवाज़ा नहीं था, आपको याद होगा एक कॉफिन था, मतलब पिछले एपिसोड में पता चलता है एक कॉफिन वाला ट्रेजर है जो एक प्योर युआन ट्रेजर है और उसका दरवाज़ा इस छोटी लड़की म्यूलिंग शान के पास है और ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा भयानक है। तो वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान लिंगडोंग को उससे लाइफ एंड डेथ का कवर दे देती है और कहती है, लिंगडोंग भाई आप इस कवर का यूज़ करिए, मैं इस कवर को आपको दे रही हूँ, आप इस कवर की पावर्स का यूज़ करेंगे ना धड़ धड़ मारते चलेंगे आएंगे। कवर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्योर युआन ट्रेजर है और सीधे ही वो छोटी लड़की म्यूलिंग शान कवर को लिंगडोंग को दे देती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी इतनी आसानी से और इस छोटी लड़की के प्योर युआन ट्रेजर देता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शौक में था। वहाँ पर वो कवर जैसे लिंगडोंग के हाथों में आता है, कवर जैसे थोड़ा सा लिंगडोंग का विरोध कर रहा था, बट वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान अपनी पावर्स का यूज़ करती है और फिर उन सारे विरोध को ख़त्म कर देती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी छोटी लड़की म्यूलिंग शान की तरफ देख कर कहता है, अरे आप चिंता मत करो, अभी मैं इनको पीट पाट दूंगा। रहस्यमय पत्थर के तावीज़ बोलता है एक भी बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए लिंगडोंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर तुम एक भी बंदों को छोड़ दोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तुम्हें इन पूरे 10 दस्तों को ख़त्म करना होगा ताकि यहाँ पर क्या हुआ है किसी को आइडिया ना लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ना इन 10 दस्तों के कमांडर्स को केवल तुम्हारे बारे में पता है। अगर तुम सबको ख़त्म कर दोगे तो ब्लड डीमन शार्क क्लैन में एकदम न्यूज़ ही नहीं पहुँचेगी कि छोटी लड़की म्यूलिंग शान को किसने बचाया है। वहाँ पर लिंगडोंग भी हाँ कर देता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है गाइस। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499। गाइस आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और केवल लिखना है सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना
मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है ना, मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ना तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और गाइस हमें इधर एक दस्ते को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का पीछा कर रहा था, और ये दस्ता लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा नेरे होता है। वहाँ पर इनका जो कमांडर होता है थोड़ी सी टेढ़ी नाक वाला एकदम बंदा होता है, जिसकी कल्टीवेशन पहले से लाइम स्टेज के एकदम एडवांस के पीक पर पहुंच चुकी है। मतलब मान लीजिए इसको 10-5 साल का और मौका मिल जाए तो परफेक्ट परफॉर्म स्टेज तक पहुंच जाएगा। वहां पर वो कमांडर लिंगडोंग का पीछा कर रहा होता है। तभी उसके जो बंदे होते हैं वह कहते हैं, कमांडर हम लोग इस बंदे का पीछा क्यों कर रहे हैं? इस बंदे की कल्टीवेशन केवल अभी लाइम स्टेज के मिडिल लेवल पर है। हम लोग यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा लोग हैं। इतने लोग अगर मिलकर उस पर अटैक कर देंगे ना तो उसको वैसे ही घेर कर खत्म कर देंगे। वैसे भी आपकी पावर वैसे ही बहुत ही ज्यादा डेंजर है, आप उस पर अटैक करेंगे ना तो वैसे ही पीट पाट कर रख देंगे। वहां पर कमांडर बोलता है, इस बंदे को कम समझने के लिए बोला नहीं गया है, हमें बोला गया कि जब तक 10 दस्ते एक साथ इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक हमें हमला नहीं करना है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और इस बंदे ने इमोर्टल हेवन शार्क क्लैन की प्रिंसेस को भी अपने साथ रखा है, और उसने कमांडर जिया के हाथों से इसे बचा लिया था, तो हल्के में मत लो। तभी उन्हीं में इसका एक सोल्जर बोलता है, कमांडर दरअसल हमारी तरफ वह बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है। वहाँ पर कमांडर बोलता है, कौन बंदा? वो सोल्जर बोलता है, वही जिसका हम पीछा कर रहे हैं, लिंगडोंग। और हमें इधर दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है ना गाइस, वो लाइफ एंड डेथ का ऐसे दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, मतलब कवर है एकदम, दरवाज़ा पकड़ा हुआ था और ऐसे काला सा उठाकर मारने के लिए आगे बढ़ा था। एकदम डेंजर से समझ लीजिए, नहीं देखा होगा, दरवाजा उठाकर मारने जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है। बट वहाँ पर लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से बड़ा होता है। यह देखकर कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या उस बंदे ने हमें डिटेक्ट कर लिया? चलो अब हम भी उस पर अटैक करते हैं। वैसे हमें ऑर्डर मिला था कि जब तक हमें इस बंदे पर अटैक नहीं करना है, लेकिन यह बंदा हम पर खुद अटैक कर रहा है, तो हम तो अटैक नहीं कर रहे हैं, ये अटैक कर रहा है ना, तो अब हम इसे जान से मार डालेंगे। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो कमांडर होता है वह सीधे जो उनका ग्रुप दस्ता नहीं होता है जो समुद्र के अंदर छुप छुप कर पीछा कर रहा था, सभी को ऑर्डर देता है समुद्र पर आओ। और वो सारे लोग समुद्र पर तुरंत आ जाते हैं और वो लोग भी लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिंगडोंग वो कवर उठाता है, मतलब दरवाजा उठाता है, दे दरवाजा मारता है। इतना मारता है कि मतलब कुछ ही देर में ना जिसको दरवाजा पड़ रहा था एक का बार में खत्म हो जा रहा था, सीधे एकदम जान से चला जा रहा था। इस नज़ारे को देखकर वो टेढ़ी नाक वाला कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह लिंगडोंग के हाथ में उस दरवाजे को देखता है और कहता है, ये तो एक प्योर ह्यूमन ट्रेजर है, और ये तो वो लाइफ एंड डेथ का दरवाजा है जो इमोर्टल हेवन शार्क क्लैन की प्रिंसेस के पास था। वो कमांडर भी लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग एक दरवाजा उसको फंसा देता है, जाकर बेचारा दूर गिरता है, एकदम खड़ाम दे पानी उनी में घस जाता है। वहां पर लिंगडोंग ना कुछ ही देर में समझिए वो 30 से 40 बंदे थे जो पहले दस्ते के कमांडर के सोल्जर्स थे, वो सारे को जान से मार देता है। और लिंगडोंग ने ना गाइस ज्यादा मुक्का उक्का नहीं मारा था, केवल एक दरवाजा एक मारा था खत्म, एक को मारा था खत्म। वहां पर लिंगडोंग भी दरवाजे की इतनी ज्यादा भयानक पावर देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि यहाँ पर अगर दरवाजे की पावर इतनी ज्यादा है तो अगर यहाँ पर पूरा लाइफ एंड डेथ कॉफिन होता तो उसकी पावर कितनी ज़्यादा भयानक होती। वहाँ पर वो टेढ़ी नाक वाला कमांडर जो पानी में गिर गया था वो सीधे पानी से बाहर निकलता है और फिर वह देखता है कि उसके आसपास के सभी जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे लोग जान से मारे जा चुके हैं। यह देखकर वो कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि वह लिंगडोंग का सामना नहीं कर पाएगा, उसे पहले यहाँ से बचकर भागना और फिर बाकी कमांडर्स को इन्फॉर्म करना होगा ताकि इधर मदद आ सके और वो लोग इसको संभाल सकें। यही सारी बातें सोचते हुए कमांडर एक अलग सी डायरेक्शन में भागने लगता है। लिंगडोंग कहता है, अच्छा बेटे भाग रहे हो? यह बात बोलते हुए जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे उस कमांडर के पास पहुंचता है और उसको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दरवाजे से मारता है। इतना ज्यादा लिंगडोंग का खतरनाक दरवाजा वाला अटैक था कि वो बंदा मतलब कमांडर भी वहीं पर जान से मर जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर के ताबीज से बोलता है, हाँ आप बताइए दूसरा दस्ता कहाँ है? उसके बाद जो लिंगडोंग होता है
वो जाकर दूसरे दस्ते भी ख़त्म कर देता है, तीसरे दस्ते को भी ख़त्म कर देता है, चौथे दस्ते को भी ख़त्म कर देता है और ऐसे दस्ते पर दस्ते ख़त्म किया जा रहा था। साथ ही साथ पूरे कमांडर्स को भी जान से मार दे रहा था। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर मेन कमांडर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कमांडर जिया, साथ ही साथ उसके साथ 3 दस्ते के और कमांडर्स थे। तीनों दस्तों के कमांडर्स के पास ये न्यूज आ चुकी थी, साथ ही साथ कमांडर जिया के पास ये न्यूज आ चुकी है कि लिंगडोंग ने उसके दस्ते को एक बार खत्म किए जा रहा होता है। तभी 3 जो कमांडर नहीं होते हैं उनमें में से एक कमांडर जिया को बताता है, कमांडर जिया दरअसल हमें न्यूज़ मिली है कि हमारे 6 दस्तों के साथ पूरे 6 कमांडर्स भी खत्म कर दिए गए हैं। उस बंदे उस लॉन्डे ने लमसम हमारे 300 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को जान से मार दिया है। हम उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं, उसकी वजह से हमारे 6 दस्ते खत्म हो गए हैं। वहाँ पर कमांडर जिया भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या, और वह गुस्से में कहता बहुत हो चुका, मैंने सोचा है कि उस लिंगडोंग के पीछे 6 दस्ते पड़े हुए हैं तो हम लोग जब तक 4 दस्ते यानी मैं और जैसे जो 3 दस्ते और नहीं कमांडर उन सभी के साथ एक साथ मिलकर अटैक करूंगा। लेकिन उस बंदे की हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसने हमारे 6 दस्तों को ख़त्म कर दिया और 300 से भी ज़्यादा जान से कल्टिवेटर्स को जान से मार दिया। अगर ब्लड डीमन शहर के क्लैन के एल्डर्स को ये पता चलेगा ना तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक लाइम स्टेज के मिडिल लेवल के कल्टीवेटर ने हमारे 6 दस्ते खत्म कर दिए और उन 6 दस्तों में पहले से लाइम स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर भरे पड़े हुए थे। आज वो बंदा लिंगडोंग मेरे हाथों से बचेगा नहीं, उसको मैं किसी भी हालत में जान से मार दूंगा। वो तीनों कमांडर्स बोलते हम उस एरिया में पहुंचने वाले थे जिस एरिया में लिंगडोंग ये सारी तबाही मचाया जा रहा है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, कमांडर जिया कहाँ पर छुपे हो, बाहर निकलो, देखो तुम्हारे पापा आए हुए हैं। वहाँ पर कमांडर जिया भी तुरंत इस आवाज़ को पहचान लेता और कहता है ये तो लिंगडोंग की आवाज़ है। कमांडर जिया भी मतलब वो लोग समुद्र के गाइस अंदर छुप कर ट्रैवल कर रहे थे, नहीं थोड़ा सा कुछ अजीब सा टेक्निक है। वो लोग भी तुरंत एकदम ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तूने बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर दिया, तूने हमारे 6 दस्तों को ख़त्म कर दिया, तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और गाइस इस टाइम कमांडर जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। कमांडर जिया को देखकर लिंगडोंग बोलता है अरे भाई शांत हो जा, मैंने तुम्हारे 6 दस्तों और साथ ही साथ 6 कमांडर्स को भी ख़त्म कर दिया ना, तो ठीक है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, तो अब मैं तुम्हारे इस बचे हुए 4 दस्तों को भी ख़त्म कर दूंगा। साथ ही साथ कमांडर जिया मैं अभी तुझे तुम्हारे दोस्तों के पास वापस भेज दूंगा, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नर्क में याद कर रहे होंगे। यह बात सुनकर अब कमांडर जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या तू बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा है। देख इस टाइम हमारे पास लमसम 200 से भी ज़्यादा सोल्जर्स हैं जिनमें से हर एक कल्टीवेशन मिनिमम लाइम स्टेज के मिडिल एडवांस तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर टोटल 4 कमांडर्स हैं और चारों कमांडर्स में से मैं पहले से परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पहुँच चुका हूँ और तीनों कमांडर भी परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल की पावर रखते हैं। यहाँ पर 4 परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। आज तू हमारे हाथों से यहाँ से मरेगा। लगता है तुझे अपनी पावर पर काफ़ी ज़्यादा घमंड है। तुझे ऐसा क्या लगता है कि तू 4 परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टीवेटर्स का सामना कर पाएगा और इतनी बड़ी आर्मी का तू सामना कर पाएगा? तूने ज़रूर ही हमारे पिछले 300 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को जान से मार दिया, उन सभी का बदला हम लेकर रहेंगे। जब तक तू मरेगा नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मरने के बाद भी मैं तेरे हड्डियों तक को प्रताड़ित करूँगा। यह बात बोलते हुए कमांडर जिया और अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, सभी सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो जितने भी कमांडर जिया के लगभग 200 सोल्जर्स, साथ ही साथ वो तीनों कमांडर्स भी तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर गाइस हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग भी कमांडर्स को तैयार होता हुआ देखकर और अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता हुआ देख कर कहता है अच्छा चलो अब मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने पास से वही लाइफ एंड डेथ ताबूत का कवर यानी दरवाज़ा निकाल कर एकदम दोनों हाथों से पकड़ लेता और कहता है आजा बेटा। तभी वहाँ पर जो कमांडर जिया होता है वो लिंगडोंग के हाथ में लाइफ एंड डेथ ताबूत का कवर देखकर यानी दरवाजा देखकर कहता है ये तो उस इमोर्टल हेवन सार क्लैन की प्रिंसेस म्यूलिंग शान का प्योर युवान ट्रेजर है। यानी तुमने उस बच्ची को जान से मार दिया क्या और फिर तुमने उसका ट्रेजर हासिल कर लिया? वहाँ पर लिंगडोंग कमांडर जिया की बात सुनकर हंसते हुए कहता है मैं तुम जैसा हरामी
निर्दयी इंसान नहीं हूँ। दरअसल मैंने उस छोटी लड़की म्यूलिंग शान के साथ बात किया और उसके कहने पर मैंने उसका ये जो प्योर युआन ट्रेजर है उसका यूज़ करते हुए मैं अब तुम सभी को जान से मारने वाला हूँ। यह बात सुनते हुए कमांडर जिया जोर जोर से हंसने लगता और कहता है, देखो यहाँ पर एक बंदा जो अपनी औकात भूल चुका है। सच में उसे लगता है कि वह लाइम स्टेज के मिडिल लेवल पर रहते हुए वह 200 आर्मी साथ ही साथ 3 कमांडर्स जो पहले से परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच चुके हैं उसका सामना कर पाएगा। यह बात बोलते हुए वहां पर जो सारे बंदे होते हैं आर्मी के और कमांडर जिया वो सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कमांडर जिया अब सीरियस होते हुए कहता है, चलो अब बहुत हो चुका, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जितनी भी 200 की आर्मी होती है साथ ही साथ तीनों कमांडर्स साथ ही साथ कमांडर जिया ये सारे लोग एक साथ मिलकर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। वहां पर कुछ अटैक्स लिंगडोंग के पीछे से छुप के हो रहे थे। मतलब मान लीजिए लिंगडोंग ऐसे अकेले बीच में खड़ा था आज 4 तरफ से अटैक हो रहे होते हैं। लिंगडोंग तुरंत अपना कवर उठाता है यानी दरवाजा उठाता है और सीधे जो पीछे से पहले अटैक हो रहा था उन सभी को जाकर ले दरवाजा मारता है, जिससे उस सारे बंदों को एकदम समुद्र में ढाए सभी को ना मतलब एकदम उठाकर सीधे समुद्र में फेंक दे रहा होता है। कुछ इधर जा रहे होते हैं कुछ इधर जा रहे होते हैं। कुछ इधर जो कमांडर का सोल्जर्स नहीं होते हैं उन्होंने त्रिशूल ले रखा होता है गाइस। उन त्रिशूल से सीधे वो लिंगडोंग पर अटैक कर रहे थे, लेकिन लिंगडोंग दरवाजा पकड़ मार रहा होता है। एक भी बंदा ना वहाँ पर लिंगडोंग का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा होता है। जिसको एक दरवाजा पड़ गया वो एकदम वहीं पर सीधे ही खत्म हो जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो तीनों कमांडर्स होते हैं साथ ही साथ कमांडर जिया होते हैं वो लोग लिंगडोंग पर अटैक करते हैं, बट लिंगडोंग की गति इतनी ज्यादा भयानक होती है ना कि वह लिंगडोंग को पकड़ ही नहीं पा रहे होते। मतलब सोचिए लिंगडोंग किसी एक जगह खड़ा है, इधर जो चारों कमांडर सोचते हैं चलो इस बार इसको पकड़कर एकदम खत्म ही कर देंगे। चारों कमांडर्स जब वहां पर लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं ना, लिंगडोंग की गति इतनी ज्यादा भयानक थी वहां पर एकदम पलक झपकते ही गायब। ये चारों का अटैक एकदम मिस हो जाता था और लिंगडोंग इधर से निकलता था तो उधर से 4 लोग को एकदम बैठा देता था और लिंगडोंग लमसम 10 मिनट में ना 200 सोल्जर्स को ना एकदम निपटा देता। अब केवल 4 कमांडर्स बचे थे, आसपास एकदम लाशें ही लाशें थी एकदम समुद्र पर तैर रही होती हैं। इस पूरे नज़ारे को देखकर कमांडर जिया साथ ही साथ उसके तीनों कमांडर्स भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने उनकी आंखों के सामने ही उनके लमसम 200 से ज्यादा सोल्जर्स को जान से मार दिया था, बट वो लोग लिंगडोंग को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ लिंगडोंग ने पहले भी उनके 6 दस्तों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर कमांडर जिया के एकदम जो क्या होता है सर का पाला होता है ना एकदम पागल हो चुका था बंदा। वहां पर कमांडर जिया साथ ही साथ वो ब्लड डीमन शार्क क्लैन के तीनों कमांडर्स भी लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देख कर कहते हैं तू बचेगा नहीं। डीमन शार्क क्लैन के 10 दस्तों को खत्म कर दिया, ये तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है लिंगडोंग। आज तू मेरे हाथों से खत्म होने वाला है। और ये बात बोलते हुए वहां पर जो तीनों कमांडर्स होते हैं ना वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक तैयार करने लगते हैं, सबसे ज्यादा अपना खतरनाक अटैक तैयार करने लगते हैं। इधर लिंगडोंग भी कहता आ जाओ, और लिंगडोंग के ना जो शरीर पर होते हैं फिर से 4 ग्रीन कलर के टैटू दिखाई देते हैं और लिंगडोंग की पावर गाइस फिर से बढ़ जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उनकी तरफ देखता है और लिंगडोंग आराम से एकदम मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में ना आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। और जैसे आप सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा ना मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर आप केवल 4 ही बंदे बचे हुए थे, एक तो वो ब्लड डीमन शार्क के 3 कमांडर्स और उनका चौथा कमांडर जिया। वो चारों लोग ही अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तैयार करने लगते हैं। पूरे एकदम जैसे समुद्र में बाढ़ आ रही है, एकदम
बवंडर वंडर तैयार होने लगता है गाइस। ये तीनों ही मतलब ये चारों ही परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा भयानक अटैक तैयार होता है। मतलब सोचे चारों अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक, कोई तलवार वाला अटैक, कोई इसी के पीछे बहुत ही बड़ी आकृति है, ये सारे ही अपना अटैक तैयार कर रहे होते हैं और एकदम डेंजर सा अटैक कर देते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा भाई तुम लोग तो सुधरोगे नहीं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है फिर से दरवाज़ा उठाता है, तो मतलब लाइफ एंड डेथ कवर उठाता है और सीधे ही उन सभी चारों पर अटैक करता है। लिंगडोंग के धड़ाम धड़ाम मारता है। मतलब जब कवर से ऐसे भांज नहीं रहा था कवर को, तो जो 3 कमांडर्स के अटैक थे लिंगडोंग उनको उड़ा कर देता है। मतलब एकदम पूरा जड़ से ही खत्म कर देता है और तीनों कमांडर को जाकर एक एक क्या कहा जाता है कवर बजा देता है। मतलब एक एक दरवाजा बजा देता है और लिंगडोंग का एक एक दरवाजा पाते पाते कोई इधर उड़ा, कोई इधर उड़ा, कोई इधर उड़ा और उनके मुंह से खून भी निकला और तीनों कमांडर 3 डायरेक्शन में उड़कर जाते हैं। कमांडर जिया भी लिंगडोंग के पीछे से अटैक करता है बट लिंगडोंग उसके पेट पर एक मुक्का मारता है जिससे कमांडर जिया जाकर दूर गिरता है और कमांडर जिया के मुंह से खून निकलने लगता है। मतलब 4 कमांडर्स थे, वो चारों 4 दिशाओं में उड़े थे। यह देखकर कमांडर जिया साथ ही साथ ब्लड डीमन सार के तीनों कमांडर्स को विश्वास नहीं होता। कमांडर जिया लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तेरे पास ये जो प्योर युआन ट्रेजर है, क्या तू उसके बल पर अपने आप को बाप समझ रहा है? तो ठीक है, आजा, हिम्मत है तो वैसे आकर लड़ना। वहाँ पर लिंगडोंग हंसने लगता और कहता है हिम्मत की बात करते हो और मैं आखिर तुमसे बिना अपने प्योर युआन ट्रेजर के क्यों लड़ूं? देखो वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन भी है, तुम लोग परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर हो और मैं लाइम स्टेज के मिडिल लेवल का कल्टिवेटर हूँ। वैसे ही मैं नुकसान में हूँ तो मैं फालतू में तुमसे आकर बिना अपने प्योर युआन ट्रेजर के क्यों लड़ूं? एकदम मेरे को गधा समझा हुआ है क्या? गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग की पावर है ना वह पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लिंगडोंग बहुत ही आसानी से मतलब परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर से फाइट कर सकता है। हाँ, परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर को हराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको याद होगा वो नेफ्रस ओल्डमैन, उसके साथ लिंगडोंग ने काफ़ी ज़्यादा डेंजर फाइट किया था और उस बंदे को एकदम हाथ उत काट दिया था, भूजा बना दिया था जलाकर। तो यहाँ पर ये जो तीनों कमांडर है वो पहले से ही मतलब इनकी कल्टिवेशन तो काफ़ी ज़्यादा लो है, परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के केवल स्टार्टिंग लेवल पर है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो अब तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ और कमांडर जिया तुझे तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। वहाँ पर कमांडर जिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है क्या सोचते हो तुम केवल तुम्हारे पास ही प्योर युआन ट्रेजर है? वहाँ पर कमांडर जिया फिर से किसी तरह खड़ा होता है और अपने पास से एक अजीब सा मिस्टीरियस बॉक्स निकालता है और वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग मैं इस प्योर युआन ट्रेजर का यूज़ नहीं करना चाहता था बट तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मुझे अपने लास्ट तुरुप के पत्ते का यूज़ करना पड़ा है। यह बात बोलते हुए कमांडर जिया तुरंत उस बक्से को खोल देता है। बक्से के अंदर से एक अजीब सा दांत नहीं है, जैसे हाथी का दांत नहीं होता गाइस, वैसे ही एक अजीब सा दांत बाहर निकलता है। वह दांत सफेद कलर का था। वहां पर जो कमांडर जिया होता है दांत को उठाता है गाइस, दांत 1 हाथ लंबा था। वहां पर सीधे कमांडर जिया उसे उठाता है और तीनों कमांडर्स की तरफ देखकर कहता है रक्त बलिदान करो। वहाँ पर तीनों कमांडर्स भी यह देखकर थोड़ा सा एकदम हिल जाते हैं बट वो लोग हिम्मत करते और कहते हैं ठीक है कमांडर जिया, हम लोग रक्त बलिदान करने के लिए तैयार हैं। वो जो तीनों कमांडर्स होते हैं वो सीधे कमांडर जिया के पास आते हैं और अपने अपने हाथ को ऐसे काटते हैं जिससे उनका खून सीधे उस दांत पर पड़ता है। गाइस इस दांत का नाम होता है डीमन शार्क टूथ। वहां पर जैसे उन तीनों कमांडर्स का ब्लड उस डीमन शार्क टूथ पर पड़ता है तुरंत वो जो दांत होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। काफी ज्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होने लगती है। दांत आसमान में उठता है और जो दांत पहले 1 हाथ लंबा था वो लमसम 2 मंजिला लंबा बड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा भयानक लाल लाल कलर की आवाज़ छोड़ा होता है। और इधर हमें तीनों कमांडर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने नहीं रक्त बलिदान किया था
उनकी आभा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यानी ये जो वीपन है जिसका नाम है डीमन शार्क टूथ, उसको एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इन तीनों कमांडर्स ने अपनी काफ़ी ज़्यादा भयानक एनर्जी रक्त बलिदान द्वारा सीधे उस डीमन शार्क टूथ को दे दिया था, जिससे वहाँ पर डीमन शार्क टूथ एक्टिवेट हो गया था। और गाइस काफ़ी ज़्यादा डेंजर लाल करके ऐसे आसमान में घूम रहा था। कमांडर्स ने अपना हाथ ऐसे उठाया होता है, एकदम डेंजर वाला यहाँ पर सीन बन चुका होता है। वहाँ पर कमांडर सिया लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग यह मेरा आखिरी हमला है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्योर युआन ट्रेजर कमजोर है? हाँ, मेरा प्योर युआन ट्रेजर एक लो लेवल का प्योर युआन ट्रेजर है, बट मेरी कल्टीवेशन तुम जानते हो ना, परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर है, जिससे मैं जब प्योर युआन ट्रेजर अपने प्योर युआन ट्रेजर का यूज करूंगा तो मेरी पावर ज्यादा होगी। वहीं पर तुम अभी केवल लाइव स्टेज के मिडिल लेवल के कल्टीवेटर हो। जब तुम अपनी प्योर युआन ट्रेजर का यूज करोगे तो तुम उसकी कम पावर को उजागर कर पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारा प्योर युआन ट्रेजर मुझसे अच्छा तो है, लेकिन तुम उसका पावर उजागर ही नहीं कर पाओगे, आज तुम मरोगे। और ये बात बोलते हुए वहां पर जो कमांडर जिया होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मतलब वो टूथ वाला अटैक नहीं होता गाइस, डीमन शार्क टूथ, वो बड़ा सा हाथी है जी हाँ, दांत नहीं होता है, वैसे ही एकदम खतरनाक अटैक करवा देता है। सीधे एक भाला नहीं है, उतना बड़ा दांत सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा मुझे हल्के में ले लिए हो क्या? यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे लाइफ एंड डेथ कवर को फिर से उठाता है और लाइफ एंड डेथ कवर से बोलता है, अबे लाइफ एंड डेथ कवर, मैं जानता हूँ तेरा मालिक मैं नहीं हूँ, बट तेरी मालकिन को बचाने के लिए सपोर्ट कर मेरा। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। लिंगडोंग की बॉडी पर फिर से 10 हमें ग्रीन ड्रैगन टैटू दिखाई दिए जाते हैं। वहां पर लिंगडोंग लाइफ एंड डेथ कवर को उठाता है, मतलब लाइफ एंड डेथ कवर दरवाजा उठाता है और सीधे दरवाजे से ना एक लाइफ एंड डेथ क्यू रिलीज होने लगती है। लाइफ एंड डेथ क्यू गाइस, जब आप लाइव स्टेज के एकदम सॉरी गाइस, जब आप परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे ना तो आप एक और प्रकार की क्वी का निर्माण कर सकते हैं जिसे बोलते हैं लाइफ एंड डेथ क्वी। और इसी से ही वो पूरा मतलब जो दरवाजा नहीं था उसी से लाइफ एंड डेथ क्वी एकदम धीरे धीरे एकदम डेंजर वाला फैलने लगती है। हमें दिखाया जाता है कमांडर जिया का वो दांत वाला अटैक सीधे लिंगडोंग की तरफ आ चुका होता है। वहां पर लिंगडोंग सीधे ही उस लाइफ एंड डेथ दरवाजे को उठाता है, दांत पर टेप मारता है, काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, एकदम बिजलियां उजली तड़कते हैं, पूरा बॉन्ड पानी में एकदम तो ऐसे उड़ने लगते हैं और काफी ज्यादा समझे एकदम ब्लास्ट होता है। आसपास के एकदम बॉन्डर सब तैयार होने लगते हैं। और हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो जो दांत वाला अटैक नहीं होता है वो सीधे जा मतलब उतना बड़ा दांत तैयार नहीं हुआ था, उस कमांडर जिया ने तैयार किया था। वो दांत सीधे पीछे एकदम गिरता है, धड़ाम से जम से जाकर ऐसे दूर गिरता है और कमांडर जिया सीधे ही मतलब मुँह से खून फेंक देते हैं। यानी लिंगडोंग का अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था ना, कमांडर जिया का वो प्योर युआन ट्रेजर एकदम पीछे झाला गया था। वहाँ पर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गति से जाता है और कमांडर जिया को दे मतलब एक कट मारता है सीधे उतने में। कमांडर जिया का मतलब दरवाजे से गाइस मारता है, एक दरवाजा कमांडर जिया को बैठा देता है। वहां पर कमांडर जिया देखो दूर से चिल्लाते हैं लिंगडोंग धाए धाए धाए, मतलब कमांडर जिया को पीट पाट कर एकदम सीधा कर देता है। वहां पर जो कमांडर जिया होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग हमें जाने दे, अगर हमारे ट्राइब के लोगों को पता चल गया ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अगर मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा तो मुझ पर और भी ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, साथ ही साथ तुम्हारे सभी साथियों को भी ख़त्म कर देता हूँ, तो ब्लड डीमन शार्क क्लैन के लोगों को जब तक पता चलेगा ना तब तक पता नहीं मैं इस डीमन सी में कहाँ चला जाऊँगा। उन लोग को ढूंढने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कमांडर जिया को ख़त्म कर देता है। कमांडर जिया एकदम समझे ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हमें उन 3 कमांडर्स को दिखाया जाता है जिनकी आभा कम हो चुकी होती है। वो अपने कमांडर जिया को मरता हुआ देखकर ना एकदम शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि उनकी पावर कमांडर जिया की पावर में कितना बड़ा डिफरेंस था। कमांडर जिया उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो चारों ही परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर थे, बट कमांडर जिया उनमें से काफ़ी ज़्यादा समझे भयानक था। बट लिंगडोंग ने तो उसको एकदम ख़त्म ही कर
दिया। तो यहाँ पर वो तीनों क्या चीज़ हैं, वहाँ पर लिंगडोंग उन तीनों की तरफ देखता है। वो तीनों में से तीनों कमांडर बोलते हैं तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागो, हम इस बंदे का सामना नहीं कर सकते, हमें किसी भी हालत में ब्लड डीमन शार्क क्लैन के सपोर्टर्स के पास जाना होगा ताकि हम लोग इस बंदे के बारे में न्यूज़ सेट तक पहुंचा सके। एक बार ट्राइब में इस बंदे के बारे में न्यूज़ चली गई ना, उसके बाद हमारे ट्राइब्स के एल्डर्स और पावरफुल कल्टिवेटर्स सीधे इस बंदे के पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद ये बंदा लिंगडोंग बचेगा ना, इसलिए वह जो तीनों कमांडर्स होते हैं वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा ये बात है। लिंगडोंग दरवाजा फिर से उठाता है और इतनी ज्यादा भयानक गति से इधर मारता उधर मारता उधर मारता है और फिर से उन तीनों कमांडर्स को भी चांद से मार देता है। मतलब गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने ब्लड डीमन शार्क के लमसम 500 कल्टिवेटर्स और उनके 10 दस्तों के 10 कमांडर्स को खत्म कर दिया था। ये कितना ज्यादा भयानक था। जब ब्लड डीमन शार्क टूथ क्लैन को पता चलेगा ना तो इतना ज्यादा वो लोग गुस्सा होंगे। और गाइस ब्लड डीमन शार्क क्लैन में ना वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स भरे पड़े। मन का पैट्रिया जो वर्ल्ड स्टेज के मिडिल लेवल का होगा, मतलब ये डीमन ही पता नहीं कितना ज़्यादा भयानक, और इसमें ये ब्लड डीमन शार्क क्लैन कितना ज़्यादा पावरफुल। हाँ पैट्रियाज के बारे में उनका कोई खबर तो नहीं है, बट आगे जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर से थोड़ा सा कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह उस ब्लड क्या कहा जाता है टूथ को उठा लेता है, जो प्योर रिवन ट्रेजर नहीं था गाइस, उसको अपने पास रख लेता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से स्काई मर्चेंट सिटी की तरफ निकल जाता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में ना आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस ये मार्शल यूनिवर्स में ना लमसम 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है ना तो आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वो स्काई मर्चेंट सिटी की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पर अब छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान भी लिंगडोंग के पास में उड़कर वो भी लिंगडोंग के साथ उड़ते हुए जा रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग हो मतलब म्यूलिंग शान होती है वो भी लिंगडोंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं बड़े भाई क्या ढांसू बंदे हो यार, आपने पूरे ब्लड डीमन शार्क क्लैन के 500 कल्टिवेटर्स को जान से मार दिया और उनके 10 दस्ते के 10 कमांडर्स को भी खत्म कर दिया। मानना पड़ेगा आप तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। वहाँ पर लिंगडोंग भी इस छोटी लड़के का एकदम सर ऐसे सहलाता और कहता है ये लो मैं तो तुम्हारा वो लाइफ एंड डेथ दरवाज़ा देना भूल गया, ये लो अपने पास रखो। वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है वो भी दरवाजे को खुशी खुशी अपने पास रख लेती है और कहती है बड़े भाई लिंगडोंग मैं ये दरवाज़ा आपको गिफ्ट कर देती है। बट जानते हैं क्या बात है, मेरी फैमिली वालों ने ना इस दरवाजे पर बहुत सारी सील्स लगाई हुई हैं जो केवल मेरी फैमिली के लोग हैं या मैं ही यूज़ कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये हमारी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रेजर है। अगर मैं आपको दे दूंगी ना तो मेरे सेट के जो एल्डर्स हैं बूढ़े लोग हैं ना वो मेरा सर खा जाएंगे कि ये क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो सॉरी मैं आपको ये नहीं दे सकती। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है मैंने कब कहा कि मुझे चाहिए, वैसे भी मुझे भी एक प्योर ह्यूमन ट्रेजर और मिल चुका है, देखो ये शार्क टूथ है। वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है वह कहती है हाँ ये जो डीमन शार्क टूथ है वो अच्छा ट्रेजर है, लेकिन आप भी जानते हैं ना आपने कमांडर जिया को देखा है, कमांडर जिया ने इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें रक्त बलिदान का यूज़ किया। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब भी आपको इस प्योर ह्यूमन ट्रेजर का यूज़ करना पड़ेगा ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है यार मिल तो गया, इसे बेच उस दूंगा अच्छा खासा। वैसे भी लिंगडोंग के पास एक प्योर ह्यूमन ट्रेजर था ना गाइस, उसका वो कढ़ाई से कमजोरी था दांत वाला, वही ना लिंगडोंग इस दांत को ऐसे नहीं इतने जल्दी हरा देता।
उसके बाद हमें गाइस कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग स्काई मर्चेंट सिटी में पहुँच जाता है। मतलब स्काई मर्चेंट आइलैंड था, आइलैंड में सिटी था, तो आइलैंड में पहुँच जाता है, फिर सिटी में पहुँच जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग स्काई मर्चेंट सिटी को देखता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी था गाइस, एकदम डेंजर लेवल के, एकदम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आभाएँ, वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर की आभाएँ यहाँ पर महसूस हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भयानक सिटी था। एक तो सुंदर और था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सिटी में घूम रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है अब उसे ऑक्शन में जाना था, लेकिन लिंगडोंग के लिए बड़ी विपदा ये थी कि लिंगडोंग के पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर जुआन युआन पिल्स चलती हैं, मतलब निर्वाणा पिल्स की तरह होती हैं जुआन युआन पिल्स, बस थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में होती हैं। तो यहाँ पर लिंगडोंग के पास पैसे ही नहीं थे। आपको याद होगा लिंगडोंग तब से कंगाल है ना जब से वह उस यूनिक डेविल रिजन में सुपर सेट के कंपटीशन में गया था, जहाँ पर नए युआन गेट के 3 सुप्रीम डिसाइपल्स और यस किंग डिसाइपल उनको जान उनसे मारा था। तब से लिंगडोंग के पास पैसे कहाँ थे, तभी से मतलब वो पैसे उसे बेचारा कंगाल था, तब से उसको मौका ही नहीं मिला। थोड़ा सा पैसा उसा जुटा है, इधर फंस गया उधर फंस गया। हाँ गुड टाइम में रुका था तो उसे कुछ पिल्स मिली थी वो, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे, 10 लाख भी नहीं थे, 1 लाख थी गाइस। 1 लाख में वो ऑक्शन में क्या जाएगा, मतलब 1 लाख में तो और भी पावरफुल कोई आइटम आएगा 20 मिलियन 30 मिलियन ऐसे उड़ने लगेंगे दाम, तो 1 लाख से क्या करेगा लिंगडोंग। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी डिसाइड करता है कि वह अपनी ऑक्शन, मतलब उसके पास भी अच्छे खासे ट्रेजर हैं जिनमें से अगर वो एक भी बेचेगा ना तो उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डिसाइड करता है क्यों ना मैं स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम बेच दूँ। दरअसल जब एक कल्टिवेटर निर्वाणा की लेवल 9 या हाफ ऑफ लाइफ स्टेज का होता है ना तो उसे यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस ऑक्शन में बहुत सारे फैमिलीज के एल्डर्स, मतलब बहुत सारे सेट के एल्डर, बहुत सारे ऐसे एल्डर्स आएंगे, तो वो शायद इस स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम के लिए एकदम अंधाधुंध पैसों की बोली लगाएंगे। तो यहाँ पर लिंगडोंग के पास पर्याप्त पैसे भी हो जाएंगे और ऑक्शन में उसे जो आइटम पसंद आएगा ना उसे वो खरीद भी पाएगा। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। और गाइस यहाँ पर आप मत सोचिए कि स्काई मर्चेंट ये जो ऑक्शन है उसमें कोई छीन सकता है। स्काई मर्चेंट ऑक्शन का बहुत ज़्यादा डेंजर रूल है। आप अगर भी अंट संट करने की कोशिश करते ना बहुत ही पीटे जाओगे। ऊपर से अगर यहाँ पर कोई भी आप बखेड़ा हो खेड़ा कुछ भी खड़ा करना चाहते हो तो आपकी कल्टीवेशन कम से कम वर्ल्ड स्टेज तक होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड स्टेज से नीचे है ना तो यहाँ पर ऑक्शन वाले ही तोड़ देंगे। यहाँ पर जो ऑक्शन ले रहा होगा वो भी तुम्हें तोड़ देगा। मतलब यहाँ पर समझिए अगर आपके पास वर्ल्ड स्टेज की पावर है तब आपका दबदबा थोड़ा सा बना रहेगा, लेकिन आप तब भी उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी आपको मतलब यहाँ पर अगर बखेड़ा उखेड़ा या कुछ भी ऐसा वैसा करना ना तो आपको कम से कम वर्ल्ड स्टेज का होना ही पड़ेगा। और वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर जानते हैं गाइस कितने ज़्यादा डेंजर होते हैं। युआन गेट के जो 3 सुप्रीम एल्डर थे ना वो भी वर्ल्ड स्टेज के केवल स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर थे। तो डीमन सी आप समझ सकते कितना ज़्यादा भयानक और ऑक्शन कितना ज़्यादा भयानक है। तो ऑक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब तो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, पेड पर पहले अपलोड हो चुका है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।